7 सितंबर गणेश चतुर्थी में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने किया बड़ी ऐलान। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ सीएम, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। विष्णु देसाई जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को बताता हूँ कि चौथा किस्त जो है इस दिन मिलेगा। आप सभी किसानों का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। बाकी का पैसा आप सभी को मिलने वाला है। धान बोनस 2024 चौथा किस्त जो है जारी हो पाएगा। चौथे किस्त की राशि की बात करें तो आपका 2023 का राशि है, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुआ। उस सरकार में जो है 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी होता था। अब नई सरकार में किसानों को ज़्यादा फायदा मिलता है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी किए जाते हैं। तो 4 किस्त में पैसों की राशि जो है भूपेश के सरकार में दिए जाते थे। शुरू में 1 किस्त, 2 किस्त, फिर तीसरी किस्त, देन 4 किस्त। तो जब तक जो है छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार थे, तो उनके सरकार के रहते तक के जो है 3 किस्त तक की राशि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को मिल चुका था। तो जो चौथी किस्त की राशि है, जो फोर्थ किस्त की राशि है, वो किसानों को नहीं मिल पाया। और फोर्थ किस्त की राशि किसानों को नहीं मिल पाया, तो वो सभी किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार वो सभी किसान सोच रहे हैं कि हमें आखिरकार जो है धान बोनस का चौथी किस्त की राशि मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। धान बोनस का जो फोर्थ किस्त के, जो चौथी किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, वो हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी को बहुत ही जल्द विष्णु देसाई सरकार में जो है धान बोनस की चौथी किस्त की राशि आप सभी को मिलने वाले हैं। अब आप सभी किसानों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जितने भी किसान हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से, जितने भी किसान हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कब हमें धान बोनस का चौथी किस्त की राशि मिल पाएगा, कब आखिरकार हमें धान बोनस का फोर्थ किस्त की राशि मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तो अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल भी तकलीफ़ें नहीं होगा, और आप सभी किसानों को धान बोनस की जो चौथी किस्त की राशि है वो भी आप सभी को मिल पाएगा, बाकी का पैसा। तो आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि कभी कभार किसी भी वादों को, कभी कभार किसी भी घोषणा पत्रों को ना, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा करने में यकीनन टाइम लगता है, क्योंकि सभी चीज़ों को सुचारू रूप से संचालित करने में टाइम तो लगेगा ही, वक्त लगेगा। लेकिन टाइम भले लग जाता है, वक्त भले लग जाता है, लेकिन जो भी वादे जो आप लोगों से किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को जो है पूरे करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन हर एक वादों को फुलफ़िल करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो देखो, टाइम लग जाता है, इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं। तो फाइनली अब आप सभी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप सभी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और आप सभी किसानों को धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है वो भी मिल पाएगा। इसके अलावा भी आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन सभी को भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण नई नई वैकेंसीज, नई नई अपडेट निकल कर आने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, आप जो है भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट हो पाएगा। तो देखो, जब भी आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, कोई भी सफल इंसान हो या किसी को भी कामयाबी ना रातों रात नहीं मिलता कि एक रात में आप सफल हो गए, एक रात में आप कामयाब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस एक दिन की कामयाबी के लिए, उस एक दिन की सफलता के लिए ना जाने कितने रातों की मेहनत होता है, कितना ज़्यादा आपका परिश्रम होता है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिशें करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा।
देन उतना ही ज़्यादा आपको कामयाबी मिल पाएगा। तो कभी भी मेहनत जब आप करते हो ना, जब एक बार शुरुआत कर लिए, गिव अप करने के बिल्कुल मत सोचना। और जब भी गिव अप करने का ख़्याल आए, जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल कोचिंग कर लिए, 2 साल नहीं हो रहा है, लगे रहो, एक न एक दिन कामयाबी मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे, प्रिपरेशंस करना छोड़ दोगे, तो फिर आपने स्टार्ट ही क्यों किया? ये इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो तो आखिरकार आपने स्टार्ट ही क्यों किया? इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ वाले जो बैच वाले स्टूडेंट थे, उनका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई हो गया, मेरा नहीं हुआ, या जिसको मैं जानता हूँ उन्होंने 6 साल 7 साल प्रिपरेशंस किया, 6-7 साल प्रिपरेशंस करने के बाद उसका नहीं हुआ, तो मेरा कहाँ से हो पाएगा? ऐसे इन बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। देखो भाई, उनका नहीं हुआ इसमें आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? उनका नहीं हुआ इसमें आपकी गलती क्या है? कुछ नहीं। उनका नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत कम किया। आप वो दोनों अलग हो। आप उनसे अगर कुछ ज़्यादा एफ़र्ट लगाओगे, उन्होंने जो गलतियाँ की है, उस गलती को अगर आप नहीं दोहराओगे, देखो किसी की कॉपी मत करो। वो जो कर रहे हैं वही आप करोगे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, अपनी क्रिएटिबिलिटी आपको जानना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। तो अपने काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ होता है। एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, एक बार काम कर लिया, तो यही चीज़ें हैं जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगा, यही चीज़ें हैं जो आपको आगे सफलता दिलाएगा। और सफलता की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। सफलता की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता, सफलता की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता कि इतने टाइम में सफलता मिल जाएगी, इतने समय में। आपको कामयाबी, आपको सफलता कभी भी मिल सकती है। बस उस कामयाबी को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए हमें डे बाय डे जो है मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने में किसी भी तरह से कमी मत करो। आने वाला वक्त है, आने वाला टाइम तुम्हारा ही होगा, फिर देखना तुम्हारे मेहनत का रिज़ल्ट तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस हार मत मानना। और आप सभी किसानों के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का ऐलान, बहुत बड़ी घोषणा आप सभी के लिए। चौथा किस्त की राशि भी आप सभी को, धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, धान बोनस का जो 4थी किस्त की राशि है, वो भी आप सभी किसानों को मिलने वाला है। और ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में, वो आप सभी को देखने को मिल पाते हैं। जी हाँ, तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस फिर मिल पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद आपका।